एयर डिफेंस कमांड के पास रडार हैवी पावर के होंगे। अब इनके पास दो तरीका होंगे, एक सॉफ्ट किलिंग, आराम से काटो। सॉफ्ट किलिंग में क्या किया जाएगा, इस रडार का सिग्नल जाम किया कर दिया जाएगा, बस इस ससुरा हुए में रुक जाएगा, कहेगा ए चाचा बोलिए ना दहीने जाए कि बाएं, ओके उंगलियां छोड़ देगा और वहीं रुक जाएगा, बैटरी खत्म, धाए दे नीचे गिर जाएगा। तो एक होता है सॉफ्ट किलिंग, लेकिन एक होता है हार्ड किलिंग, हचाक से काट देने के लिए। तो हार्ड किलिंग के लिए लेजर बीम का यूज किया जाएगा। डीआरडीओ बना रही है और हम बहुत गुप्त रूप से हम लोगों ने इजराइल से समझौता कर लिया है यहाँ पर। तो ये हार्ड किलिंग, तो एक ही जगह पे दोनों रहेगा। छोट मोट ब्याह शादी वाला रहेगा तो उसको सॉफ्ट किलिंग, बड़ बड़ रहेंगे तो हार्ड किलिंग। लेकिन किलिंग किलिंग मतलब किलिंग, चाहे वो सॉफ्ट किलिंग हो चाहे वो हार्ड किलिंग हो, समझा। इसके अलावा हमारा जो सबसे डिस्प्यूटेड एरिया रहता है, मतलब जो हाईली टेंशन वाला एरिया रहता है वो यही रहता है। इसी एरिया में भारत को हमेशा टेंशन मिलते रहता है, चाहे ससुरा कभी डैम चौक में घुस जाता है, कभी यहाँ गलवान में घुस जाता है, कभी अक्साई चीन में घुसता है, कभी पीओके में, कभी इधर कभी उधर, यही वाला एरिया। तो इसलिए यहाँ भारत का पहला थिएटर कमांड बना दिया जाएगा, जहां नौसेना, वायुसेना, थल सेना तीनों एक के पास रहेंगे। सब एक के रूम में डिसीजन ले लिया जाएगा। पता चला वहां पर कोनो घुसल है आतंकवादी तो धाए दे, थिएटर कमांड का एक्शन कैसे होगा, आर्मी चलो, कमांडो चलो, पारा कमांडो चलो, हेलीकॉप्टर, राफेल, सुखोई सब चल जो, ससुर चोखा निकाल देगा सब। अब ससुर को तो चोखा निकालने के लिए बनाया जा रहा है थिएटर कमांड। ये बहुत तगड़ा रहेगा हम लोग का थिएटर कमांड। अब देखिए ध्यान से, एक और यहाँ एक डिसीजन लिया जा रहा है हमारे सीडीएस के द्वारा। कहा जा रहा है कि आर्मी को ही कहा जाता है कि आप कश्मीर वगैरह में आतंकवादियों से लड़िए। खास करके कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ने के लिए आर्मी ही रहती है वहां पे। अब आर्मी को बार बार डिस्टर्बेंस होता है, उसे सोचा चाइना के लिए खतरनाक हथियार रखे कि आतंकवादियों के लिए छोटे छोटे हथियार रखे, टेंशन हो जाता है। तो भारतीय सेना कह रही है कि सेना में से ही जो एकदम लंबे लंबे दुबले मतलब पतले जवान रहते हैं, सब जो खटाखट इधर उधर कूद फान सकते हैं, उनको साइड करके एक टेरर काउंटर कमांड बना दिया जाएगा, जिनका काम यही रहेगा कि आतंकवादियों को खोज खोज के आराम से मारते रहे सब यहाँ पे। तो सेना भी टेंशन फ्री रहेगी, ये लोग तो आराम से सेवा करते रहेंगे आतंकवादियों को। जम्मू एयरबेस पर जो ड्रोन से अटैक हुआ है, हालांकि उसमें एक दो जवान हल्का सा इंजर्ड हुए, बहुत बड़ा क्षति नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान वालों ने बहुत बड़ा गलती किया और भारत के ऊपर ये एक एहसान कर दिया। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के लोगों में एक खराबी है, ससुरा जब तक ट्रेन हॉर्न ना देगी आदमी चढ़ने के लिए तैयार नहीं होगा, जब तक स्टूडेंट का टाइम टेबल नहीं आ जाएगा वो पढ़ने के लिए रेडी नहीं होगा। ससुरा हम लोग बड़ा उटपटांग काम करते हैं, गर्मी के दिन में आदमी छत पे सोया रहता है, पानी टिप टिप होगा, जब तक ससुरा जोर से ना बरसे आदमी भागता नहीं, आधा बिछौना भीगा जाता है। वैसे ही हम लोग हिंदुस्तान में भी हो, जब तक कोनो कांड ना हो जाए हम लोग तैयारे नहीं होते। और पाकिस्तान वालों ने एगो छोटा सा चिटपुटिया वाला बम फोड़ के जम्मू एयरबेस पर कांड कर दिया। अब इस कांड से उनके ऊपर महाकांड होगा। रीजन क्या है कि हम लोग अब थर्ड एयर स्ट्राइक करेंगे, अब चाहे यह सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो, लेकिन हमें जहां तक लगता है कि अक्टूबर के महीने से ये नेवी का स्ट्राइक होगा। आप लॉजिक सोचिए, पहले थल सेना मारी सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद अभिनंदन जी मारे एयर स्ट्राइक, का नेवी सबका हाथ ना खजुआता होगा। अब कराची स्ट्राइक होगा, पता नहीं उधरों कोई बम बम फोड़ दे सब वहां पर। तो ये 15 अगस्त के बाद ऐसी संभावना है। ये बिपिन रावत साहब ने भी कह दिया कि वक्त आने पर इसका जवाब दिया जाएगा। अब चूंकि 15 अगस्त से पहले पाकिस्तान में उसका 14 अगस्त को उसका जन्म दिवस है, पाकिस्तान की आज़ादी दिवस नहीं है, पाकिस्तान का 14 अगस्त को जन्म हुआ था, तो जन्मदिन मनाता है। हम लोग तो आज़ादी मनाते हैं, तो वो जन्मदिन मनाता है, तो उस समय थोड़ी सी सिक्योरिटी रहती है, उसके बाद हम लोग उसको धोएंगे लोग। अब पाकिस्तान डरा हुआ है थर्ड स्ट्राइक की वजह से, तो ये रडार और एंटी डिफेंस मिसाइल खरीदा था, एंटी एयरक्राफ्ट, ये मिसाइल हुआ धुआं हो गया। जिस तरह तिरंगा में नहीं गैंडा स्वामी की मिसाइलें फू फू करके धुआं हो गए, इसमें मालवेयर आ गया है। ये ऐसा खतरनाक है, बटन दबा रहा है तो जहाजी का करके जहाजी उसका मिसाइल रह जा रहा है। कौन दिया है? चाइना दिया है। यहाँ पे देख भैया, इमरान चचा तुमको समझा रहे हैं कि ये खुद चाहता है कि तुम लूटे रहो, क्योंकि तुम्हारी हालत जब जब खराब रहेगी तुम इनके पास भीख मांगते रहोगे। रीजन क्या है कि भैया ये चाहता है, इसके लिए पीओके मायने नहीं रखता, इसके लिए ताइवान मायने रखता है। तुम बबुआ ताइवान लो, हम इससे पीओके ले लेंगे। यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई होप आप समझ गए होंगे कि जब चाइना इस ताइवान पर हमला करेगा तो हम लोग के लिए सबसे बेस्ट मौका रहेगा कौन से चीज को, पीओके को लाने के लिए। आगे कब थर्ड एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक कब होता है, जब होगा तब हम लोग समझ जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।